Good morning students. Hope you all are fine. Our today's topic is human respiratory system. Human respiratory system जो है pulmonary respiration perform करता है. Pulmonary respiration का मतलब उन्होंने बताया था respiration through lungs. जो हमारा human respiratory system है इसकी main parts हैं respiratory tract, pair of lungs and accessory organs. Accessory organs कौन कौन से होते हैं? ये है thorax, rib cage and diaphragm. thorax जो है ये upper air tight chamber होता है body का जो कि rib cage से bound होता है. डायफ्राम इसके नीचे प्रेजेंट होता है. डायफ्राम क्या होता है? एक डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन होता है थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में. हमारा रिब केज पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है और आगे की साइड स्टर्नम से जुड़ा होता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये एक कॉमन पासेज वे होता है ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए, यानी कि फ्रेश एयर को अंदर लेने के लिए और फॉल एयर को बाहर निकालने का. रेस्पिरेटरी ट्रैक के मेन पार्ट्स है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फायरेंक्स, लारेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और उसकी ब्रांचेस जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद क्या कहता है कि जो हमारा सबसे पहले हम अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे बाहर हमारा जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो हमारा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. लिप से ऊपर, अपने माउथ पार्ट के लिप से ऊपर जो दो ओपनिंग्स हमें कैविटीज़ नज़र आती हैं वो हमारी क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स है. ये आगे चल के नेजल कैविटी में ओपन होती है. नेजल कैविटी और बकल कैविटी दोनों हमारी पैलेट के थ्रू डिवाइड की जाती हैं, यानी कि सेपरेट की जाती हैं. जो हमारी नेजल कैविटी है ये बाहर की तरफ, इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं. इनर जो पार्ट होता है उसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू मिलता है या सेल्स मिलती हैं जो कि ऑर्डर को स्मेल करने में मदद करते हैं. उसके बाद कह रहा है कि जो फ्लोर रीजन होता है वो ब्लड कैपिलरीज से रिच होता है. सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो उसमें म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स सीलेट प्रेजेंट होती है जो कि सीलेटेड भी हो सकती हैं उसमें सेल्स और नॉन सीलेटेड भी हो सकती हैं. ये एयर कंडीशन का काम करते हैं. म्यूकस जो सीक्रेट होता है इन ग्लैंड्स के थ्रू उसमें लाइजोजाइम्स होते हैं या अदर माइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करते हैं. बाद में ये बाहर निकाल दिए जाते हैं. इंटरनल नोस्ट्रल्स के थ्रू जो हमारी नेजल कैविटी है ये बाद में ट्रैकिया में ओपन होती है, जिसे हम फायरेंक्स में ओपन होती है. फायरेंक्स एक कॉमन पासेज होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ लारेंक्स से ऊपर. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लारेंक्स. लारेंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं. फायरेंक्स के बाद जब हमारा ट्रैकिया ओपन होता है तो उस रीजन को हम कहते हैं लारेंक्स. यहाँ पे एक स्मॉल अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक सिंगल पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं, जिसमें से एयर पास होती है. ग्लोटिस जो है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस फ्लैप लाइक कवरिंग होती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं. उसके बाद क्या कह रहा है, जो हमारा इंटरनल लारेंक्स है इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं एयर पासेज के बाद और इन वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. जो पोजीशन होती है लारेंक्स की वो इंडिकेट करती है, जैसे मेल्स के अंदर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ सा हमें अलग सा नज़र आता है, प्रोट्रूडिंग नज़र आता है, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं. उसके बाद लारेंक्स के बाद हमने ग्लोटिस एपिग्लोटिस को डिस्कस किया. नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रैकिया. ट्रैकिया जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि लारेंक्स से अराइज होती है, नेक रीजन से पास होते हुए मिडल थोरैक्स तक जाती है. ट्रैकिया की लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर और ब्रॉडनेस अगर बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा. इसके ऊपर इनकम्प्लीट सी शेप के कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो इसे कॉलेप्स होने से बचाती है. ट्रैकिया के अंदर सीलिएटेड म्यूकस सीक्रेटिंग सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, माइक्रोब्स जो हैं उन्हें किल करने में भी हेल्प करता है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकाई. ये हमारा ट्रैकिया था. फर्दर ये डिवाइड हो जाता है. डिवाइड करने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस कह सकते हैं. ये जो ब्रोंकस है ये आगे चल के फिर से डिवाइड होते हैं एंड रीडिवाइड होते हैं, मतलब डिवाइड हो के आगे तक डिवाइड होते रहते हैं. फाइनली इनके एंड पॉइंट पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसे क्या कहते हैं? एल्वियोलाइज या एल्वियोलर सैक.
जो हमारे ब्रोंकस होते हैं इनके ऊपर भी जो सी शेप के कार्टिलेजस रिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती है, इसे कोलैप्स होने से बचाती हैं। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है इनमें। जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है, फाइनली जो लास्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आती हैं, इन पे सी शेप की कार्टिलेजस कवरिंग नहीं होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, इनमें एपिथेलियल लाइनिंग होती है एल्वियोलाइज में, जो हमारे आगे चलते सीक्रेट करती है सर्फेटेंट, यानी कि डाई पाल्मिटाइल लैसिथीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि इसे एक्सहेल होने के बाद कोलैप्स होने से बचाती है। किसको? लंग्स को या हमारी जो एल्वियोलाइज हैं उनको। एल्वियोलाइज जो होती हैं ये पॉलीहेड्रल या राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो आगे ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच होती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती हैं। ये स्ट्रक्चर थी हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है दैट इज लंग्स। ये हमारे क्या है? लंग्स है। लंग्स क्या होते हैं? पिंकिश और ग्रेइश कलर के कॉर्निकल स्पंज और इलास्टिक सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। लंग्स हमारे जो होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, हर एक साइड में। क्या कह रहे हैं कि लोअर ब्रॉड सरफेस जो हमारा होता है वो डायफ्राम पे रेस्ट करता है। ये हमारा नीचे डायफ्राम है, लोअर ब्रॉड सरफेस जो है ये डायफ्राम के साइड होता है। लंग्स का कॉनिकल शेप ऊपर की तरफ होती है। जो लंग्स की टू मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, लंग्स की जो बाहर की कवरिंग होती है आउटर मोस्ट, उसे कहते हैं प्लूरा। और जो फ्लूइड फिल्ड सैक होता है उसे प्लूरल सैक कहते हैं। प्लूरल सैक का मेन काम क्या होता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मैकेनिकल शॉक या इंजरी से उसे बचाता है, लंग्स की सरफेस को मॉइस्ट रखता है। इसके अलावा फ्रक्शनलेस मूवमेंट में भी हेल्प करता है। थोरेसिक कैविटी जो हमारी एयर टाइट कैविटी होती है और जो हमारे प्लूरल सैक्स होते हैं लंग्स के, ये कांटेक्ट में रहते हैं इनर लाइनिंग के थ्रू। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ये 2 लोब्ड होता है, एक स्मॉल एक लार्ज। राइट लंग जो हमारा होता है उसमें 3 लोब्स होती हैं। याद रखना, लेफ्ट लंग 2 लोब्ड होता है और राइट जो लंग होता है वो 3 लोब्ड होता है। ये लोब्स जो है वो फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं आगे चल के, ट्यूब्यूल्स वगैरह, लोब्यूल्स वगैरह सॉरी। जो हमारे लोब्यूल्स होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स को रिसीव करते हैं। लोब्यूल्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एल्वियोलाइज में। जो 2 लंग्स होते हैं हमारे, इसमें 300 मिलियन एल्वियोलाइज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 300 मिलियन एल्वियोलाइज दोनों लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जो एल्वियोलाइज होती हैं ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। इनका जो साइज होता है अप्रोक्स 80 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी